हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बिग न्यूज़ है कि इग्नू ने अपने जुलाई 2022 सेशन के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। यानी कि अगर आप किसी को फ्रेश एडमिशन लेना है तो वो इग्नू में फ्रेश एडमिशन ले सकता है। वो एडमिशन आपको कैसे लेना है आज की वीडियो में हम बताएंगे। दूसरा कि आपको वो एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम बताएंगे। तीसरा कि अगर आप एडमिशन लेने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो कब तक करा सकते हैं और कब तक आपको फ़ीस रिफ़ंड मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, इग्नू ने आपकी ट्वीट करके ये बताया है अपनी ऑफिशियल ट्वीट हैंडल पर कि हमने अपने जुलाई 2022 सेशन के लिए फॉर्म ओपन कर दिए हैं। आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इग्नू ने क्या बताया कि जो आपकी फॉर्म फिल करने की डेट है वो 30 मई से स्टार्ट है और 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप सब लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है। कहाँ पर जाना है? वेबसाइट का नाम है ignuadmissionsamarth.edu.in। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप ऑलरेडी इग्नू में रजिस्टर्ड हैं, पहले कोई कोर्स किया है, आप अब कोर्स करना चाहते हैं दूसरा, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर जाकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं जिस भी प्रोग्राम में आप लेना चाहें। ठीक है, ये आपका विंडो पॉपअप होएगी, यहाँ पे जाकर आपको एडमिशन लेना है। दूसरा, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि सर ऑनलाइन मोड का जो इग्नू ने स्टार्ट किया है उसके फॉर्म अभी तक आउट क्यों नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो ये अभी फॉर्म आउट हुए हैं ये ओडीएल मोड के आउट हुए हैं, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे मगर आपके काम सारे ऑफलाइन होंगे, असाइनमेंट आपके ऑफलाइन सबमिट होंगे, आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, आपको क्लासेस लेने के लिए ऑफलाइन जाना होता है, लेकिन कोविड के चलते आप सबकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, जो कि इग्नू में सिर्फ सैटरडे और संडे काउंसलिंग क्लासेस होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, रेगुलर कोई क्लास नहीं होती। क्या होती है? सिर्फ काउंसलिंग क्लास होती है जिसमें आपको सिर्फ बताया जाता है कि आपका ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, आपको पढ़ना खुद है, सेल्फ स्टडी खुद करनी है। ठीक है, तो इग्नू में आपका ओडीएल मोड है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कब से स्टार्ट हो गए हैं? 30 मई से स्टार्ट हो गए, यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई है। ठीक है, तो 31 जुलाई से पहले पहले आप सबको एडमिशन लेना है। जिस किसी को भी एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है या एडमिशन लेना चाहता है और वो हमारी सर्विस यूज़ करना चाहता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है। हम इग्नू के बच्चों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें एडमिशन फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, उनके असाइनमेंट्स और उनके जो भी प्रोसेस होता है इग्नू से रिलेटेड वो सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इग्नू का ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड मतलब कि इग्नू ने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। वो प्रोग्राम कौन कौन से स्टार्ट किए हैं आप इग्नू की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। अभी उन प्रोग्राम्स के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ इग्नू की तरफ से, जो कि जल्दी ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस की वीडियो में बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इग्नू में आप सबको पता है एक जुलाई सेशन होता है और एक जैन सेशन होता है। ठीक है, अब आपका करंट सेशन कौन सा है? जुलाई सेशन, यानी कि जुलाई सेशन के एडमिशन है, जुलाई 2022 सेशन के एडमिशन है ये। तो जुलाई सेशन के जितना भी प्रोसेस है उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है। जैन सेशन का जितना प्रोसेस है उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप वीडियो देख लीजिए, आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, अगर हमसे पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो उसके हम फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आपको फॉर्म फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे आपके सामने विंडो ओपन होएगी, यहाँ पर आप क्लिक
फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर करेंगे तो आपके सामने एक पर्सनल फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाती है। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है वो साफ फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका लेस देन 100 KB होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, नहीं तो ये सिस्टम अपलोड नहीं होता। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर चाहिए, ये भी आपका लेस देन 100 KB होना चाहिए, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब जो रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके क्वालिफिकेशन है, आप इग्नू के प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इग्नू सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर करता है, इग्नू डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफर करता है, इग्नू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है, मास्टर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ऑफर करता है, ठीक है। तो ये सब के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ये एडमिशन लेना है। और जो इसमें आप डॉक्यूमेंट लगाओगे वो आपका 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं एजुकेशन वाले मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन के लिए आपको सबसे पहले आपकी 10th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है, और 12th की मार्कशीट। ये आपके पास होने चाहिए अगर आपको ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, और कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है यानी कि ग्रेजुएशन बेस पे लेना है तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री दोनों होनी चाहिए। ध्यान रहे, मार्कशीट और डिग्री आपके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं आपका स्कैन्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। स्कैन्ड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी आपका लेस देन 200 KB होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल है, अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें नहीं होती उसमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी SC ST OBC, कोई भी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ये भी आपका 200 KB से कम होना चाहिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट, ये भी आपका 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप BPL आपके पास कार्ड है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, एजुकेशनल हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। बिलोंग करते हैं तो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो ऑप्शनल है, ठीक है। और BPL कार्ड ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट की स्कैन नहीं करना है आपको। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी कि जो आपकी मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट को आपको स्कैन करना है, फिर वो अपलोड करनी है, ठीक है। और आपको साइज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी की। अगर मान लो आपने एडमिशन ले लिया और इन फ्यूचर आप उसे कैंसिल कराना चाहते हो और आपको ये पता नहीं कि आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा, तो हम वो आपको बता देते हैं और कितना मिलेगा, ठीक है, वो बता देते हैं। देखो, इसमें आपके कुछ केस बनते हैं, ये सारी डिटेल मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप एडमिशन वाले पोर्टल पे भी जाके देख सकते हो, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। बिफोर द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसकी ख़त्म होने से पहले अगर आप कैंसिल करा रहे हो, यानी कि अभी एडमिशन की लास्ट डेट क्या है बेटा, 31 जुलाई 2022, यानी कि अगर 31 जुलाई 2022 से पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फुल रिफ़ंड मिल जाएगा। मान लो आपने फ़ीस सबमिट की कितनी, 3000, ठीक है, तो आपको पूरी 3000 फीस रिफ़ंड मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इग्नू जब आपके एडमिशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन फ़ी लेता है, ठीक है। लास्ट टाइम इग्नू रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लेता था? 200 रुपीज़, ठीक है।
यानी कि अगर आपकी 3000 किसी कोर्स की फ़ीस है तो 3000 प्लस 200 3200 रुपये वो आपसे 3200 रुपीज़ आपसे लेगा। तो वहाँ पर आपको रिफ़ंड कितने होंगे? सिर्फ 3000। रजिस्ट्रेशन वाले रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट केस आपका क्या बनता है कि अगर आप विदिन 15 डेज़, यानी कि आपकी डेट ख़त्म हो गई 31 जुलाई मान लो ख़त्म हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप 31 जुलाई के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपके सिर्फ कितने रुपीज़ डिडक्ट होंगे? 500 रुपये डिडक्ट होंगे। यानी कि आपकी फ़ीस 3000 थी, ठीक है, तो उसमें से हम 500 माइनस कर देंगे, आपको 2500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। 3000 में रजिस्ट्रेशन फ़ीस इंक्लूड की हुई है, ठीक है। अगर आप थर्ड केस बनता है, अगर आप 30 डेज़ के अंदर अंदर फॉर्म अपना भरने के बाद, जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है अभी के लिए, ठीक है, अगर उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो आपके 1000 रुपीज़ माइनस होंगे। यानी कि आपके 3000 फीस थी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो आपके माइनस हो जाएंगे 1000 और आपको 2000 रिफ़ंड कर देगा इग्नू, ठीक है। और अगर आप 30 डेज़ के बाद, यानी कि फॉर एग्जांपल 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है और आप 31 अगस्त है, उसके बाद अगर आप कैंसिल कराओगे तो आपका कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आप कैंसिल नहीं करा सकते हो। कैंसिल कराओगे भी तो वो जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस ऐसे की ऐसे रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने कैंसिल तो करा दिया, विद इन टाइम करा दिया, तो हमें वो रिफ़ंड कैसे मिलेगा? वो रिफ़ंड आपको जिस मीडियम से आपने पेमेंट की होती है उसी मीडियम में वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपने अपने अकाउंट से की है तो आपके अकाउंट में आएगा, किसी और के अकाउंट से की है तो उसके अकाउंट में आएगा, ठीक है। और ये रिफ़ंड जो है वो आपका 90 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। कितनी? 90 डेज़ मैक्स, 90 डेज़ मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो सोच समझ के एडमिशन लें, क्योंकि पैसा तो आपका फंस ही गया 3 महीने के लिए, ठीक है, और हरासमेंट अलग होती है। ये आपका मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। आपका इसमें एक डॉक्यूमेंट और अपलोड होता है, आधार कार्ड और अपलोड किया जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आधार कार्ड भी आपको चाहिए। तो ये आपकी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बताया मेनली क्या, आपके एडमिशन स्टार्ट हो गया और 31 जुलाई 2022 क्या है, ये आपकी लास्ट डेट है किसकी? एडमिशन की। ऑनलाइन जो प्रोग्राम है उनके लिए थोड़ा वेट करें, एक्टिवेट हो जाएगा जल्दी ही पोर्टल, डोंट वरी, ठीक है। और हमने सारी वीडियोस बनाई हुई है, जो भी कोई किसी को समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक आपको आपके साथ शेयर कर देंगे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम मेन वीडियोस का लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एडमिशन से रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। फिर भी किसी की क्वेरीज रहती है, किसी को एडमिशन लेना है तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने व्यू ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल OU क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और फ्यूचर में, भविष्य में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसी मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।